लो जी। तो आज हम लोग, जैसा कि हमने लास्ट आर्टिकल में कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, क्या आप सभी लोगों ने वो क्वेश्चन करा कैपेसिटर के ऊपर? क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम, क्या कैपेसिटर पर वो क्वेश्चन आप लोगों ने किया? सब बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, किसी बच्चे ने किया? हर्ष, हर्ष, क्वेश्चन किया कल वाला? हर्ष रोज, क्वेश्चन नोट किया है? हर्ष रोज, हाँ ली भी हो गए बेटा आप तो। दक्ष, नोट कर रखा है? सोल्यूशन भी करा है? चलो, वही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और आगे चलेंगे आज, ठीक है? सुनो, क्वेश्चन ये था हमारे पास, और अब कोई भी बच्चा जब तक क्लास ओवर नहीं होती लीव नहीं करेगा। अगर किसी बाई चांस नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वापस से ज्वाइन जरूर करे, ठीक है? ऐसा नहीं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है बंद करके रख दिया, रात को मैं वीडियो देख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जो बच्चे आते हो तो कंटिन्यूस, जब आपने टाइम निकाल लिया है इसको वीडियो देखने के लिए, लाइव क्लास लेने के लिए, तो वो 15-20 मिनट और सही। हो सकता है बीच में कुछ समझ नहीं आए, पर जो बचा है वो कम से कम मुझको तो समझो यार। क्लास, मान लो नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्लास को छोड़ के चले जाते हो, कि रिकॉर्डिंग हो ही रही है, शाम को रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाते थे, ठीक है? देखो, मेरे को ज्यादा डिटेल में मत घुसने दो आप। अगर आप ज्यादा डिटेल में मुझे घुसने दोगे, मैं आपकी प्रॉब्लम के साथ डील करूंगा, तो मैं आपको और जरा परेशान करूंगा। परेशानी से फिर मजा नहीं आएगा मुझे पढ़ाने में और तुम्हें पढ़ने में भी। ऐसा हो कि मैं, मतलब मुझे कोई दिक्कत ना हो तुम्हें पढ़ाने में, और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो मुझसे पढ़ने में। ये पैटर्न लगा के चलोगे तो सब मजा आएगा, पढ़ने के अंदर ही पढ़ने में भी। आप अपना काम करते जाओ और मैं अपना करते जाऊंगा, ठीक है? देखो बेटा, दो कैपेसिटर हैं, कल वाला क्वेश्चन ये है। दो कैपेसिटर थे, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था C1, उसकी वैल्यू थी कितनी माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। दूसरा कैपेसिटर था C2, उसकी कैपेसिटेंस थी कितनी, 6 माइक्रोफेराड। ये दो कैपेसिटर थे हमारे पास, ठीक है? पहले वाले कैपेसिटर को 2 वोल्ट से चार्ज किया, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट। इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल कितना वोल्ट हो जाएगा बेटा? इसको हमने चार्ज किया था कितने वोल्ट से, 6 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट से, ठीक है? 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट। पहले हम निकालेंगे फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज। Q1 इक्वल्स टू कितना होता है, C1V1। C1 की वैल्यू कितनी है, 3, और V की वैल्यू कितनी है, 2। 3 2 जा कितना आ जाएगा बेटा, 6 माइक्रो कूलम। 6 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये 3 किसमें है, माइक्रो में। तो पहले वाले चार्ज पर, पहले वाले कैपेसिटर पर चार्ज आ गया 6 माइक्रो। ऐसे ही दूसरे वाले से कैपेसिटर पे निकालेंगे, C1 Q2 बराबर C2V2। C2 की वैल्यू 6 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻6, 6 5 30 इंटू 10⁻⁻6, इसको बोल सकते हैं 30 माइक्रो। दोनों कैपेसिटर पर चार्ज निकाल लिया, पहले वाले पर आया 6 माइक्रो, सेकंड वाले कैपेसिटर पर आया 30 माइक्रो। कह रहा है दोनों कैपेसिटर को इसने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अच्छा भाई, इस वाले कैपेसिटर को और इस वाले कैपेसिटर को, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये C1 और ये C2। इस पे चार्ज कितना है, Q1, और इस पे चार्ज कितना है, Q2। तब दोनों कैपेसिटर को सीरीज में आप ऐड करोगे, दोनों कैपेसिटर पर चार्ज जो है ना, इस पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, Q1, उस पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, Q2। और चार्ज हमारा कंजर्व होता है, चार्ज का नाइट्रो बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद चार्ज वही रहेगा, तो दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 प्लस कितना हो जाएगा, Q2। ये किसके बराबर रहेगा आपके पास, नेट चार्ज। Q1 की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा बेटा, 36 माइक्रो कूलम। अब दोनों कैपेसिटर पर, इस पर भी और इस पर भी जोड़ने के बाद टोटल चार्ज कितना आ गया, 36 माइक्रो कूलम।
क्वेश्चन हमने ये पूछा था, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये निकालना था। हाँ, क्या करेंगे? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर C1, क्यू इज टू CV होता है ना, तो V बराबर क्या होगा? C1 इंटू क्यू। ऐसे ही V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C2 इंटू क्यू। C1 की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोकूलम। ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6। सेकंड कैपेसिटर, फर्स्ट दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? 36। तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बेटा? 36 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कैंसिल। ये हो जाएगा 12×36। कितना आ गया बेटा? 1/12 वोल्ट। कितना आ गया? 1/12 वोल्ट। ठीक है। नहीं, ये बेटा गलती कर दी ना, हमें उल्टा लिखा फॉर्मूला ना। ये देखो यहाँ पर, ये ऐसा होता है ना, क्यू बराबर कितना होता है हमारे पास? CV। V निकालना है हमको। V बराबर कितना हो जाएगा? Q/C हो जाएगा। V बराबर कितना हो जाएगा? Q/C। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q/C1। और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? Q/C2, क्योंकि दोनों में Q क्या है? सेम। दोनों में Q की वैल्यू क्या है? सेम। अब Q कितना है हमारे पास? टोटल चार्ज है कितना है बेटा? 36। 36 इंटू 10⁻⁻6। ये -6 क्यों आया है? क्योंकि ये माइक्रोकूलम है। C1 कितना है हमारे पास? C1 है चार्ज। कितने वाले, सॉरी, कैपेसिटेंस, फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 × 10⁻, कितना हो गया? -6। कैंसिल हो गया। 3 × 1 = 1, 3 तो जाइए, कितना वोल्ट आ गया? 12 वोल्ट। पहले वाले कैपेसिटर की अक्रॉस पोटेंशियल हो गई हमारे पास 12 वोल्ट। दूसरे वाले का अक्रॉस निकालो। चार्ज तो दोनों पे सेम ही है, क्योंकि दोनों सीरीज में है। 10⁻⁻6। C2 की वैल्यू कितनी है दूसरे वाले कैपेसिटर पे? C2 की वैल्यू है 6। ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6। कैंसिल आउट हो गया। 6×6 = 36। इस पर आगे 6 वोल्ट। दूसरे वाले कैपेसिटर पर पोटेंशियल कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट। तो 12 और 6 टोटल कितना हो गया? 18। जो बैटरी आपने लगाई है उसकी पोटेंशियल कितने वोल्ट हो जाएगी? 18 वोल्ट। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था। जिस बच्चे ने ट्राई किया ठीक है, नहीं ट्राई किया तो आप फिर से नोट कर लेना। नोट कर लिया होगा, नहीं तो फिर वीडियो में दोबारा से देखेगा। ठीक है। आज आपको एक PDF और भेजने वाला हूँ। मैं आपको कल भेजने वाला था, पर मैंने भेजी नहीं, मुझे लगा पहले वाला कंप्लीट कर दोगे। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का सबमिशन आया है। ठीक है। रजनी का आया है, हर्ष का आया है, उसके बाद रंजन का आया और एक बच्चा और है। 4 बच्चों का सबमिशन आया है। मैं बोल रहा हूँ जब तक पूरे बच्चों का सबमिशन नहीं आएगा, आगे क्लास नहीं होगी। मैं आपको फोन करके डिस्टर्ब भी करूंगा कल। तो कल आपके पास टाइमिंग है 12-1 बजे तक, आप सबमिट करो। हो सके तो आज ही सबमिट कर दो। ठीक है। और आज ही मैं आपको इवनिंग में एक कैपेसिटर के 8 से 10 क्वेश्चन, 5, 7 या 8, 10 क्वेश्चन जो भी है कैपेसिटर के भेजूंगा। वो आपको सोल्व करने, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर है। वो कैपेसिटर के क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन पर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है बेसिक, शायद मुझे याद 3 ही है। 3rd क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। 3 इक्वल कैपेसिटेंस, मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C। 3 कैपेसिटर है जिनके कैपेसिटेंस इक्वल है। C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू बराबर है। किसके बराबर कर दिया? C के बराबर। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज हैव नेट कैपेसिटेंस C1, और व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैव नेट कैपेसिटेंस C2। जब इन दोनों को हम, इन तीनों को हम सीरीज में जोड़ते हैं, C1 C2 C2 C3 को, ठीक है, तो उसको C ही बोल देते हैं भाई, छोड़ो। कह रहा है कि आपके पास 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटेंस कितना है? C। क्लियर? अगर आप इन तीनों को सीरीज में जोड़ दो, क्वेश्चन ये, इनको अगर आप सीरीज में जोड़ दो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी C1। और अगर आप इनको पैरेलल में जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी C2। ठीक है। C1 कब आएगी? जब इनको सीरीज में जोड़ोगे। C2 कब आएगी? जब इन दोनों को किस में जोड़ोगे? पैरेलल में जोड़ोगे। अब आपको करना क्या है? कैलकुलेट, क्वेश्चन खुद ट्राई करना है आपको ही। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ C1/C2। करिए ट्राई।
सभी बच्चे ट्राई कीजिए और बहुत इजी क्वेश्चन है। फिफ्टी सेवन हो गए आपके पास, 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट में हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन तो बहुत आसान है। प्रियांशु नोटबुक दिखाइए बेटा। 1/9 इज करेक्ट आंसर। जिसका 1/9 आया वो बताना। ठीक है, जैसे जैसे हल्का फुल्का दिख रहा है। क्वेश्चन नोट किया वाला आपने? चलो कर, बाकी करो बच्चे। 1/9 आया, तनुजा ने बताया करेक्ट आंसर इसका। चले आगे कराऊं, कराऊं क्वेश्चन में। देखो, इनको सीरीज में जोड़ा तो वैल्यू कितनी आई? C1। सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2। ये तीनों की वैल्यू सेम है, इससे सी पुट कर दिया हम लोगों ने। इसका एलसीएम कितना रहेगा बेटा? सी। ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। सी एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? ये आ गई 3/C। इसकी वैल्यू आ गई सी एस की, जो कि इसने बोला कि जब सीरीज में जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको C1 बोल दिया। इसको इसने कितना वैल्यू बोल दिया बेटा? C1। C1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/C। अब इनको पैरेलल में जोड़ दो। पैरेलल में कैसे जोड़ते? CP बराबर C1 + C2 + C3। अब तीनों की वैल्यू सेम है, C1 + C1 + C1। सी पर कितना हो जाएगा बेटा? 3C। सीपी जो उसने पैरेलल में जोड़ा उसको कितना बोला, क्या बोला उसने? C2। C2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3C। आपको रेशियो निकालना है किसका? रेशियो निकालना है किसका? C1/C2। तो C1 को डिवाइड कर दो किससे? C2 से। C1 की वैल्यू कितनी है? ये 3/C। 3/C अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3C। सी से सी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस और नो? देखो, कहीं गलती कर दी। हाँ, ये C/3 आएगी, मैं कहता हूँ। ये आ जाएगा C/3। इसको रिवर्स करेंगे ना, 3/C नहीं होगा, C/3 होगा। तो इसको सोल्व करोगे आप दोबारा से, देखो तो ये तो ये हो जाएगा C/3 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा? 3C। ये 3C कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो C अपॉन कितना रहेगा? 3C मल्टीप्लाई बाय 3। से C कैंसिल हो गया। 1 बाय कितना आ गया बेटा? 9। तो ये C1 और C2 का क्या आ गया? समझ में आया क्वेश्चन? कर लोगे? अगला क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन ये लिखो, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है 2002 में। 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर। सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम बनाओ। एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ है,
इस पॉइंट को बोल दिया पॉइंट ए, इस पॉइंट को बोल दिया पॉइंट बी। अब वैल्यू नोट कर लो इसकी 40 के 60, ये हमारे पास 40 माइक्रोफेराड, ये हमारे पास 60 माइक्रोफेराड, दिस इज 10, दिस वन इज आल्सो 10 माइक्रोफेराड, और ये दोनों है 60 और 60 के, 60 माइक्रोफेराड और 60 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन सुन लो। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फर्स्ट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। पहला क्वेश्चन तो ये ट्राई करो आप। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर ए और बी के बीच में, इस पर ए को और बी से हम कितने वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ दें, ए और बी को हम जोड़ दें कितने वोल्ट वाली बैटरी से, 100 वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ दें, तो व्हाट विल बी द चार्ज फ्लो बिटवीन सर्किट, सर्किट में चार्ज का फ्लो करेगा। सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर ए और 100 वोल्ट से जोड़ दो तो सर्किट में इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो आपको निकालना है। ये देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोबारा ला रहा हूँ। ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये कैपेसिटर 40, ये 60, ये 60, ये 60, ये 10 और ये 10 और ये बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पहले आपको ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। दूसरा आपको करना क्या है बेटा, अगर ए और बी को मैं 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूं तो इस पूरे सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, हमें वो निकालना है। दो चीज कैलकुलेट करनी है बेटा। देखो अब बताओ कैसे करेंगे, वेट कर रहा हूँ बाकी बच्चों का। जो पहले सीरीज में दिख रहे हैं उनको सीरीज में जोड़ दो, जो पैरेलल में दिख रहे हैं उनको पैरेलल में जोड़ दो, कहानी वहां खत्म करो। देखो ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन अगर मैं ध्यान से लिखूं, ये वाला पोर्शन, ये दोनों किस में है बेटा, पैरेलल। ठीक है, इन तीनों को देखो जरा, इसको, इसको और इसको। ये वाला पोर्शन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तीनों किसमें है, सीरीज में। ठीक, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ो, इन तीनों को सीरीज में जोड़ो, फिर उसके बाद ध्यान से देखना ये दो कैपेसिटर बन जाएंगे। देखो भाई मैं दोबारा से आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सॉल्यूशन सुन लो कैसे निकलेगा। ये दोनों रेजिस्टेंस, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है तो इनको पैरेलल में जोड़ देंगे। ये तीन कैपेसिटर 1 2 3, ये तीनों सीरीज में है, इन तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे। जब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो एक कैपेसिटर बन जाएगा, इन तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो एक कैपेसिटर बन जाएगा। अब ये दोनों भाई साहब पैरेलल में होंगे, फिर इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे। जब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे तो इसके साथ जो आएगा वो सीरीज में होगा, लास्ट वाला आपका सीरीज में, जिससे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये दोनों भाई साहब, ये और ये सी, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। और पैरेलल में हम जोड़ते हैं कैपेसिटेंस कैसे जोड़ते हैं पैरेलल में बेटा, सीपी बराबर C1 प्लस C2, मतलब 10 और 10 कितना बनेगा, 20 माइक्रोफेराड। समझ में आया। तो इन दोनों को हटा देते हैं, इन दोनों को अगर हटा भी दूं मैं और हटाने के बाद एक ही कैपेसिटर लगा दूं, कितने माइक्रोफेराड का, 20 माइक्रोफेराड का लगा दूं, एक ही बात, क्योंकि दोनों किसमें थे, कितने माइक्रोफेराड हो गए बेटा, 20। ऐसे ये तीनों किसमें है, सीरीज में, इन तीनों को सीरीज में जोड़ देते हैं। 1/CS
1/60, 1/60 और 1/60। एलसीएम आ गया 60, ऊपर आ जाएगा 3 और सी एस की वैल्यू आ जाएगी 60/3, मतलब 20 माइक्रोफैराड। इन तीनों का इक्विवेलेंट भी कितना आ गया 20। मतलब अगर मैं इन तीनों को हटा दूं और एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूं, कितने माइक्रोफैराड का? 20 का। तो ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? वही C1 + C2। अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दो, सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C1 + C2 कितना आ जाएगा बेटा? 20 + 20 कितना आ गया? 40 माइक्रोफैराड। मतलब इन दोनों को हटा दो, लो जी, इसको भी हटा दिया और इन दोनों की जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो, कितने माइक्रोफैराड का? 40 माइक्रोफैराड। अब ये 40 माइक्रोफैराड और ये 40 माइक्रोफैराड, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। अब इन दोनों को भी जोड़ दो सीरीज में। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं? 1/C है। अच्छा ध्यान से सुनो, सीरीज में जोड़, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो ना, तुमको जोड़ने का तरीका क्या है? 1/C है, ऐसे जोड़ते हो ना आप, 1/C1 + 1/C2। यहाँ शॉर्टकट देख लो, सीख लो। 1/CS, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? C1 और C2, C2 + C1, ये रहेगा ऊपर। इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा? CS बराबर C1 × C2, C1 + C2। मतलब दोनों कैपेसिटर को मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों कैपेसिटर को जोड़ दो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को हमने किसमें जोड़ा है? 40 को सीएस में जोड़ा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे सीएस का? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 40 × 40 और फिर दोनों को ऐड कर दो, 40 + 40। 40 × 40 कितना हो जाएगा? 1600 और 40 + 40 कितना हो जाएगा? 80। कैंसिल आउट हो गया, 8 दूनी 16, 20। 20 माइक्रोफैराड आ गया हमारे पास इस पूरे सर्किट का ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इन दोनों को घटा दो ना, इन दोनों को घटा दो, इन दोनों घटाने के बाद एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो, कितने माइक्रोफैराड का बेटा? अगर आप 20 माइक्रोफैराड का एक सिंगल रेजिस्टेंस भी लगा दोगे तो भी बात बन जाएगी। तो जो सर्किट मैंने पहले बनाया था, उस सर्किट का ये सर्किट क्या है बेटा? इक्विवेलेंट सर्किट है। सर्किट का कैपेसिटेंस कितना हुआ? 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, सी की वैल्यू पता लग गई, वोल्टेज पता है, पूछा क्या इसने? चार्ज। चार्ज कैसे निकालेंगे हम? क्यू बराबर क्या होता है? सी। सी को किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा? 20। चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। करो इस क्वेश्चन कंप्लीट, चार्ज की वैल्यू निकालो, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करो फटाफट। हो गया होगा। चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू बराबर ईवी। सी है 20 और वी है 100। 20 × 100 कितना हो जाएगा? 2000 × 10⁻⁻6। इसको कर दो 2 × 10⁻³ × 10⁻⁻6। 2 × 10⁻⁻6 -3 बच जाएगा। इसको बोलेंगे 2 मिली कूलम। क्या बोलेंगे? 2 मिली कूलम। कर लोगे इसको? चले आगे, आगे चलो। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना आप। क्वेश्चन को ट्राई करो, उसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मिटा रहा हूँ इसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। आपको क्या करना है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है एक्स और वाई के बीच में।
ये सर्किट आपको याद रख लेना है, पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर आप इसको रट लेना, क्योंकि बहुत बार आएगा ये आगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना जब, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बार आएगा। ये 4 रेजिस्टेंस है, इसका है कितना माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, इसका 3 माइक्रोफेराड, इसका 5 माइक्रोफेराड, और इसका है बेटा लास्ट 10 माइक्रोफेराड। ठीक, ये वाले पॉइंट को बोल दिया इसने एक्स, इस वाले पॉइंट को क्या बोल दिया वाई। आसान लग रहा होगा, सारे सीरीज में नहीं, अभी सीरीज में नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ इस वाले पॉइंट को बोल रहे हैं ए, इस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट को बोलते हैं बी। सेम इस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट को बोल दिया हमने सी, और इसको बोल दिया बी। ठीक है, तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है। अब ये बताना है आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस मुंह से निकल रहा होगा बार बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेजिस्टेंस क्या बोल रहा हूँ, उसका मतलब कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अब आपको किस किस के बीच में बेटा, तो एक्स और वाई के बीच में क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the circuit between x and y। x और y के बीच में आप लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। निकालिए, किसी को आइडिया है कुछ? किसी को कुछ आइडिया है बेटा? बताऊं सॉल्यूशन, थोड़ा सा हिंट दे दो, रखो ध्यान से देखो जरा। इस दो वाले को, 2 3 और 5, इन तीन कैपेसिटर को, तीन जो कैपेसिटर है इन पे निशान लगा, तीन कैपेसिटर पर मैंने निशान लगाया, देखो 2 3 और 5, इनको जरा ध्यान से देखो। देखो दो, दो वाले का एक एंड यहाँ है, ये मान लो दो है हमारे पास, ये कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2। ये वाला पॉइंट क्या ले लिया हमने ए, और ये वाला पॉइंट क्या ले लिया डी, अलग से लिख दिया इसको। अब देखो जिसका वो कैपेसिटेंस इसका कितना है 3 माइक्रोफेराड, तो ये 3 वाला मैंने यहाँ लिख दिया। कितने माइक्रोफेराड? 3 माइक्रोफेराड। ध्यान से देखो, इस 3 का और इस 2 का एक पॉइंट अटैच हो रहा है आपस में, किसके थ्रू? डी से अटैच। तो 3 का और 2 का एक पॉइंट आपस में अटैच हो गया, किसके थ्रू? डी के थ्रू। 3 का और 2 का अटैच हो गया ना। ऐसे ही 3 का देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, 3 का दूसरा टर्मिनल यहाँ पर है, वो किससे जुड़ रहा है? ए से। 3 का दूसरा टर्मिनल किससे जुड़ रहा है? ए से जोड़ दिया। सेम बात कर रहे हैं किसकी? 5 की। 5 को जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 5 का, 5 वाले टर्मिनल का पॉइंट किससे जुड़ रहा है? बी से जुड़ रहा है। और देखो 3 का बी से जुड़ रहा है, 5 का बी से जुड़ रहा है, बी खुद किससे जाके जुड़ रहा है? ए से। मतलब 5 माइक्रो फराड वाला बी किससे जुड़ रहा है बेटा? ए से। और एक तरफ 5 माइक्रो फराड का दूसरा टर्मिनल किससे जाके जुड़ रहा है? डी से। ये वाला डी पॉइंट। तो यहां से एक बात है, इस ए का, बी का और सी का, मतलब 2 3 और 5, इन दोनों 3 5 के, 2 के और 3 के 5 के एक टर्मिनल एक तरफ जुड़ रहे हैं, और दूसरे टर्मिनल एक तरफ जुड़ रहे हैं। मतलब ये 2 और ये 3 और ये 5, ये तीनों कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर किसमें हो जाएंगे हमारे बेटा? पैरेलल में। किसमें हो जाएंगे हमारे पास ये तीनों कैपेसिटर? पैरेलल में हो जाएंगे। और अगर ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हो जाते हैं, ठीक है, तो बचा हुआ ये, इसके साथ किसमें आ जाएगा बेटा? सीरीज। ये कितना हमारे पास? 10 माइक्रोफेराड। ये बात किसी बच्चे को समझ नहीं है, दोबारा पूछ सकता है, अदरवाइज सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है। देखो पहला 2 है,
दो का लेफ्ट हैंड किससे जुड़ रहा है? ए से। दो का लेफ्ट हैंड ए से जुड़ रहा है। दो का राइट हैंड किससे जुड़ रहा है? डी से। ओके, रिपोर्ट है। अब तीन का लेफ्ट हैंड किससे जुड़ रहा है? डी से। तीन का हमने ऐसे घुमा, तीन को लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया। तीन का राइट हैंड जुड़ गया किससे? डी से। और तीन का लेफ्ट किससे जुड़ गया? ए से। तीन का लेफ्ट ए से जोड़ दिया। ऐसे ही पांच का जो राइट है वो किससे जुड़ रहा है? पांच का राइट है वो जुड़ रहा है किससे? डी से। पांच का राइट किससे जोड़ दिया मैंने? डी से जोड़ दिया। और पांच का लेफ्ट किससे जुड़ रहा है? बी से। और बी खुद किससे जुड़ रहा है बेटा? ए से। तो ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है। और ये हमारे पास पॉइंट है। तो ये तीन कैपेसिटर जो थे, दो तीन पांच, सीरीज में है, पैरेलल में है, और ये किसमें है? सीरीज में। जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे बेटा? पहले इन तीनों को जोड़ दो पैरेलल में। सीपी, इसकी वैल्यू किसका आ जाएगी? 2 + 3 + 5 कितना आ जाएगा बेटा? 10 माइक्रो फेराड। उसके बाद 10 और ये 10, इसको अगर तीनों को हटा दें और तीनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दें, कितने माइक्रोफेराड का? 10 माइक्रोफेराड का। तो ये दोनों किसमें आ जाएंगे? सीरीज में। सी एस की वैल्यू कैसे निकलती है? 10 में 10 मल्टीप्लाई करो और 10 में 10 जोड़ दो। ऐसे ही था ना? C1 × C2 / C1 + C2। 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। कैंसिल आउट, कितना आ गया? 5। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया एक्स और वाई के बीच में? 5 माइक्रो। होप तो समझ में आया होगा आप लोगों को। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए? या सुनो, ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी टाइप का, वो आपको ट्राई करना है। उसमें बताना है आपके कौन सीरीज में कौन सा। अगर सुनो, आप उसका इक्विवेलेंट सर्किट, जैसे मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ बना दिया था, इस वाले क्वेश्चन का अगर आपने इक्विवेलेंट सर्किट भी बना दिया ना, तो ये मान के चलो आपका 99%, 98% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर्किट डायग्राम बनाओ, ये क्वेश्चन घर के लिए। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, पीडीएफ बना के आज शाम को सेंड कर दूंगा। ये तीन कैपेसिटर है, एक, दो और ये तीन। ये तीन कैपेसिटर है, ठीक है। ये पॉइंट नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, और इस पॉइंट का नाम दे दो डी, ठीक है। एक कैपेसिटर ए और सी के बीच में अटैच है, ये ए और सी से अटैच। एक अटैच है बी और डी से। सब कैपेसिटर की जो वैल्यू है कितनी है? इसकी वैल्यू है C1, इसकी वैल्यू C2, C3, C4, C5। आपको पता है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकालना, एक सर्किट ऐसा बना के दिखाना है जिसमें ये सब इजीली समझ में आए। इसमें सब क्या समझ में आए? इजीली समझ में आए। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, इसको समझने के बाद आपका एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसका नाम है व्हीट स्टोन प्रिंसिपल, व्हीट स्टोन ब्रिज। उसको क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर आपको ये हल्का सा भी समझ में आया ना कैसे निकल सकता है, तो वहां करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक आर्टिकल आपका इजिली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए आपकी क्लास ओवर है। कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई कंसेप्ट डाउट हो कोई पूछ सकते हो, अदरवाइज कल मैं कैपेसिटर्स पर आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। मंडे को वो क्वेश्चन में जो डाउट होगा वो सॉल्यूशन करा देंगे। और उसके बाद बेटा अगर वो कोई सॉल्यूशन हो गया, तब हम कैपेसिटर के अंदर बचे हुए आर्टिकल्स, 3 या 4 आर्टिकल और बच रहे हैं, उन पर डिस्कस करेंगे, फिर उन पर क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सेकंड चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्लास ओवर जा सकते हो आप लोग, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसका लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जैसे होता है ना, वैसे ही वैसे ही कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टेंस जो सीरीज में जोड़ते हैं ना, कैपेसिटर में पैरेलल में जोड़ते हैं। और कैपेसिटर में पैरेलल में जैसे जोड़ते हैं, resistor में series में, उल्टा है। इसका डेरिवेशन
हाँ, इसका कंसेप्ट का सॉल्यूशन मैंने कल कराया हुआ है, एक बार कल वाला वीडियो देख लेना। फिर एक वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन दो दो साढ़े ढाई बजे तक हो जाएगी वो। ठीक। रंजन डाउट है कोई? बोलो। कॉम्बिनेशन। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ। पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह से मान लो शीट पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर की तरफ होगी। और अगर शीट पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर की तरफ। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव की वजह से तो बाहर की तरफ होगी, और नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ है, इसलिए दोनों एक की तरफ हो जाती है। ठीक है।